नमस्ते। भारत में स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है और ये समस्या इतनी बड़ी हो गई कि 4 नवंबर 2025 को खुद सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। तो चलिए आज जरा इसी को समझते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या-क्या आदेश दिए हैं और इसका हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को टीचर्स की भर्ती जैसे मामले में क्यों आना पड़ा। वजह एक ही है, क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर्स की जबरदस्त कमी। लेकिन ये कमी आखिर है कितनी बड़ी और कोर्ट इसे ठीक करने के लिए कर क्या रहा है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मेन डायरेक्टिव्स क्या हैं। फिर एक-एक करके मणिपुर, केरल, राजस्थान और यूपी के मामलों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 4 नवंबर की। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों मणिपुर, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ बहुत ही साफ और कह सकते हैं कड़े निर्देश जारी किए। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, एफिडेविट यानी हल्फनामा। देखिए, ये बस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी संस्था या व्यक्ति शपथ लेकर सच जानकारी देती है। कोर्ट बार बार राज्यों से यही मांग रहा है ताकि जो असल स्थिति है वो सामने आ सके। और एक और टर्म है आरसीआई क्वालिफाइड। इसका सीधा सा मतलब है वो टीचर जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हो। यही वो बॉडी है जो तय करती है कि कौन सा टीचर स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लायक है। बस ठीक है, तो अब जब ये बेसिक बातें क्लियर हैं तो चलिए देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों में हो क्या रहा है। शुरुआत करते हैं मणिपुर से, क्योंकि इनका प्लान सबसे ज्यादा क्लियर नजर आता है। 680 मणिपुर सरकार ने स्पेशल एजुकेटर्स के लिए इतने नए पद बनाए हैं और ये आप मानिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और ठोस कदम है। तो हुआ ये कि मणिपुर के वकील ने कोर्ट को बताया कि देखिए, हमारे पास पहले से 125 परमानेंट आरसीआई क्वालिफाइड टीचर्स हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है, सब परमानेंट हैं। यह सुनकर कोर्ट ने कहा, ठीक है, तो अब ये जो 680 नई पोस्ट्स हैं, इनके भर्ती के नियम फटाफट फाइनल करो और 1 महीने के अंदर अंदर इसका एडवर्टाइजमेंट निकालो। और कोर्ट यही नहीं रुका, उन्होंने सिर्फ निर्देश नहीं दिए बल्कि एक एकदम टाइट डेडलाइन भी दे दी। कहा कि नवंबर एंड तक रूल्स फाइनल करो, दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट निकालो और 31 मार्च 2026 तक हमें एफिडेविट फाइल करके बताओ कि काम कहां तक पहुंचा। मतलब साफ है, कोर्ट इस मामले में कोई भी ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। चलिए अब मणिपुर से चलते हैं केरला, और यहाँ की कहानी मणिपुर से बिल्कुल उल्टी है। जहां मणिपुर में एक भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं था, वहीं केरला की सबसे बड़ी सिरदर्दी ही यही कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं। 6307। जी हां, केरला में करीब इतने स्पेशल टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ये कितना बड़ा नंबर है आप सोच सकते हैं। और यही वो असल प्रॉब्लम है जिसे सुप्रीम कोर्ट अब एड्रेस कर रहा है। तो कोर्ट ने केरल को एक सीधा सा 3 स्टेप का प्लान दिया। स्टेप 1, ऑडिट करो, पता लगाओ कि इन 6360 टीचर्स में से कितने असल में आरसीआई क्वालिफाइड हैं। स्टेप 2, असेस करो, देखो कि जो क्वालिफाइड हैं उनमें से किसे परमानेंट किया जा सकता है। और स्टेप 3, रिपोर्ट करो। इस पूरी एक्सरसाइज पर एक डिटेल्ड बेटर एफिडेविट फाइल करो। कोर्ट ने तो साफ साफ कहा कि राज्य को यह पता लगाने के लिए एक एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। मतलब पहला काम यही है कि ये तो पता चले कि इन हजारों टीचर्स में से क्वालिफाइड हैं कितने। पूरी कहानी यहीं से शुरू होगी। और हां, मणिपुर की तरह ही केरल को भी एक पक्की डेडलाइन मिली है, 31 जनवरी 2026। इस तारीख तक उन्हें अपना पूरा ऑडिट करके रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी ही होगी। अच्छा, अब आते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर। इन दोनों राज्यों का मामला थोड़ा अलग है। यहां कोर्ट की सबसे बड़ी नाराजगी थी जानकारी को लेकर। मतलब जो एफिडेविट इन राज्यों ने पहले दिए थे वो या तो अधूरे थे या पुराने। कोर्ट उनसे खुश नहीं था। तो यहां आप देख सकते हैं दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग थी। राजस्थान के एफिडेविट में ये क्लियर ही नहीं था कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर आरसीआई क्वालिफाइड टीचर्स हैं कितने। तो कोर्ट ने कहा, नया एफिडेविट दो और सब क्लियर करो। वहीं उत्तर प्रदेश की जानकारी पुरानी थी, तो उन्हें कहा गया कि रिक्रूटमेंट का करंट स्टेटस क्या है, इस पर अपडेटेड एफिडेविट दो। और डेडलाइन, राजस्थान को 30 नवंबर तक का टाइम मिला, पर यूपी को सिर्फ 10 दिन का। तो ठीक है, इन 4 राज्यों की कहानी तो हमने समझ ली, पर बात यहीं खत्म नहीं होती।
ये तो बस शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर लगातार नजर रखे हुए है और अब दूसरे राज्यों का नंबर लगने वाला है। आने वाले दिनों का शेड्यूल भी तय है। 11 नवंबर को दिल्ली और ओडिशा का केस सुना जाएगा। फिर 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मामले पर फिर से विचार होगा और साथ ही पश्चिम बंगाल की भी सुनवाई होगी। इससे एक बात तो साफ है, ये एक लंबी चलने वाली जुडिशियल मॉनिटरिंग है। तो आखिर में ये सवाल आता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के दखल से राज्य सरकारें जवाबदेह बन रही हैं। इसका सीधा सीधा मकसद है कि ये जो अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां हैं, इनकी जगह परमानेंट और क्वालिफाइड टीचर्स को लाया जाए। क्यों? ताकि स्पेशल नीड्स वाले हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का जो हक है वो मिल सके। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या कोर्ट की ये निगरानी, ये सख्ती वाकई हमें उस मंजिल तक पहुंचा पाएगी जहां हर जरूरतमंद बच्चे के पास एक क्वालिफाइड स्पेशल टीचर हो? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए